साथियों, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये पिछले 6 सालों में 16,500 करोड़ रुपए बड़े बड़े धरना सेठों से ले चुकी है। परंतु जब इन कंपनियों का खुलासा हुआ, जब इन पार्टियों का खुलासा हुआ, तो सारी पार्टियों के नाम आए थे। भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सब पार्टियों के नाम आए, परंतु एक पार्टी थी जिसका इन सब में नाम नहीं आया। आप जानते हैं कौन सी वो राष्ट्रीय पार्टी है जिसने किसी भी धरना सेठ से 1 रुपया नहीं लिया? साथियों, बहुजन समाज पार्टी का उस लिस्ट में इसलिए नहीं नाम था क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक लौती पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थकों के तन मन धन से चलती है, ना कि किसी धरना सेठ के पैसों से। इन लोगों ने महंगाई का भी बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था 2014 में, परंतु जब आप इन लोगों की मीटिंगें और इनकी रैलियां और इनके भाषण सुनते हैं तो ना इनको रोजगार याद आता है, ना इनको शिक्षा याद आती है, ना इनको अब महंगाई याद आ रही है। साथियों, जब ये लोग सत्ता में आए थे 2014 में, तब पेट्रोल का दाम 50-60 रुपया हुआ करता था। आज यही पेट्रोल 100 रुपया पार कर रहा है। परंतु अब ये आप लोगों से पेट्रोल के दामों के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने पिछले 10 साल में सिर्फ और सिर्फ महंगाई कर कर अपने धरना सेठों के जेब भरने का काम किया है। हमारे गरीब और हमारे बहुजन समाज के लिए एक भी काम ये लोग नहीं गिनवा सकते आपको कि पिछले 1 साल में हमारे उत्तर प्रदेश में 65,000 से ज्यादा हमारी बहन बेटियों और माताओं पर अत्याचार के केस दर्ज किए गए हैं। साथियों, यही नहीं बल्कि 400 से ज्यादा किसानों ने यहां उत्तर प्रदेश में अपनी खुद की जान ले ली क्योंकि इनकी भाजपा की सरकार की चलती गलत नीतियों के तहत। साथियों, ये भी खबर सुनी हमने कि 62 प्यून की नौकरियों के लिए 90,000 से ज्यादा यहां पीएचडी ग्रेजुएट्स और मास्टर्स के स्टूडेंट्स ने इन प्यून की नौकरी के लिए अप्लाई किया। साथियों, यही नहीं, 40% से ज्यादा 5 साल की कम उम्र के बच्चों कुपोषण के शिकार हैं। यूपी में बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामले देश में सबसे ज्यादा हो चुके हैं। हमारे यूपी में हत्याओं के केस यहां पर देश में सबसे ज्यादा हो चुके हैं। आदरणीय नेताजी, आप जिस उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद हैं, वो प्रदेश आज भारत का किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। साथियों, किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। आज उत्तर प्रदेश में 16,000 से ज्यादा किडनैपिंग के केस दर्ज किए जाते हैं। तो ठीक है साथियों, हम नहीं बोलेंगे बुलडोजर की सरकार। आप लोग ये आपके बच्चों को पढ़ने नहीं देते, ये आपके बच्चों को रोजगार नहीं देते, और जब इन्हें समझ आ जाता है कि अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, भूखा घूमेगा, तो इसका ध्यान कैसे भटकाएंगे। ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई हम मुफ्त में राशन देंगे, और बड़े चौड़ से बोलते हैं, बड़ा खुश होके बोलते हैं, कहते हैं कि भाई हमने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया। आप मानते हैं कि मुफ्त में राशन कोई अच्छी बात है? कितने लोग बोलते हैं, यहाँ पे मेरी सभी माएं बैठी हैं, माँ बताओ तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा मुफ्त में राशन लेने जाए? बताओ, नहीं चाहती ना माँ? तुम भी चाहती हो ना कि तुम्हारी औलाद अपने पैरों पर खड़े होकर अपने आप कमाकर अपने घर में आपके लिए अपनी कमाई, मेहनत की कमाई का खाना लेके आए? बताओ माँ। साथियों, राशन नहीं चाहिए, बहन जी का शासन चाहिए। बिल्कुल, इस बारी अगर आप लोगों ने सही जगह वोट डाला तो बहन जी का शासन यहां नहीं बल्कि पूरे देश में होगा, पूरे देश में।